रेवाड़ी शहर में अतिक्रमण के विवाद में फूटे सिर, व्यापारी पर हमले के विरोध में मार्केट बंद। डीएसपी के आश्वासन पर माने दोनों घायल ट्रामा सेंटर में भर्ती है। रेवाड़ी शहर में एक दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के सिर फूट गए। दोनों घायलों को शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं व्यापारी पर हमले के विरोध में आज शनिवार को करीब 3 घंटे तक केवल बाजार और पंजाबी मार्केट के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। हालांकि डीएसपी सिटी पवन कुमार ने व्यापारी के बीच पहुंचकर उनकी बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। वहीं शहर निवासी करण ने गोकल गेट के पास केवल बाजार में पंजाब हेडलूम के नाम से दुकान की हुई है। करण के मुताबिक शाम को अपनी दुकान पर बैठा था, तभी बलेनो कार में सवार होकर आए 3 युवक उनकी दुकान के पास पहुंचे। कार की टक्कर से उनकी दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको लेकर करण ने विरोध जताया तो आरोप है कि कार सवार आरोपियों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। झगड़े के बाद केवल बाजार में उनकी दुकान से उनकी बहन आई तो आरोपियों ने उनके साथ भी गाली गलौज करते हुए अभद्र करने का भी आरोप लगाया है। हमले में करण सिंह के सिर और शरीर पर काफ़ी चोटें आई है। वहीं दूसरे पक्ष के घीसा की ढाणी निवासी संदीप के भी सिर में चोटें आई है और संदीप भी शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती है। वहीं संदीप ने बताया कि वह देर शाम को अपनी कार से गोकल गेट से पंजाबी मार्केट की तरफ आ रहा था तो रास्ते में दुकानदार ने अतिक्रमण कर रखा हुआ था सामान। गाड़ी निकलते वक्त सड़क पर रखे सामान से गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद विवाद हो गया। संदीप ने कहा कि इसी तू मैमे में बात बढ़ गई। दुकानदार ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। बचाव में हमने भी उन पर हमला किया है। वहीं अब पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें दोनों पक्ष ही शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। हाँ भाई साहब, आपका संदीप नाम है। ये क्या कुछ था जी पूरा मामला? पूरा मामला ये था जी, जैसे मैं गाड़ी लेके गोकल गेट की तरफ से वहाँ से निकला, उनका अतिक्रमण पड़ा था रोड के ऊपर, जो पूरा शहर पूरी आम जनता सब परेशान है। इन पूरे बाजार वाले ने, कमेटी प्रशासन ने जो भी उनसे खूब बोल रखा है, फिर भी एक गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनके बोरे वगैरह जो भी कुछ भी, कल इतना घना अतिक्रमण था, जैसे ही वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, हॉर्न भी बजाया। हॉर्न बजाने के बाद में मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, वो जो सामान अतिक्रमण पड़ा था उनके वो भिड़ गया। भिड़ने के बाद में मैं सीधा दुकान में से वो 2 बंदे आए। एक बंदा ने सीधा माँ बहन की गाड़ी करी और गाड़ी करने के बाद में सीधा वो बुद्धि पकड़ी और हमने भी उनसे कहा, भाई एक तो अतिक्रमण कर रखा है और ऊपर से ये चीज़ किस लिए वो चीज़। इतनी देर में तो बस वो तू में हमारी हो गई और जैसे ही हम बाहर निकले वो हमारे चिपट गए। हमने उसके अपने बचाव के चक्कर में जो वो चीज़ उनको इतनी देर में उन्होंने तो सामने से उनकी सिस्टर वगैरह वो आते साथ ही गाड़ी वगैरह जोने लग गई और अड़ोसी पड़ोसी जो भी 2-3 थे और वो 5-6 बंदे होके उन्होंने मेरे ऊपर खूब वार करा। और किस चीज़ से वार हुआ आपके सिर पे? उन्होंने मेरे ऊपर तेज़धार चाकू था उसके हाथ में, लड़के के हाथ में चाकू से मेरे सिर पे वार करा। वो तो मेरे बचाव हो गया, मेरे नहीं छाती में ही लगा था चाकू, वो तो मैंने हाथ लगा लिया था। 2 बार मेरे सिर पे वार करा है। इसमें अब आपने प्रशासन को कंप्लेन दी, क्या कुछ कार्रवाई हुई? प्रशासन की अभी तक मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे ऊपर दबाव आ रहा है कि वो दूसरे वाले वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम बाजार बंद कर देंगे, इसके ऊपर वो चीज़ कार्रवाई की जाए। बल्कि मेरे ऊपर जान से मारने की वारदात हुई है। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। शाम के टाइम पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कोई शरारती ने मार्केट में छोटी रोड पर गाड़ी निकालने की कोशिश की होगी, कोई सामान दुकान के बाहर लगा होगा, इस पर कहासुनी हुई है। लेकिन कहासुनी के बाद व्यापारी के साथ डंडा उठा के मार देना, सिर में चोट मार देना, प्राण घातक चोट मार देना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो रात को व्यापारियों ने कोई बैठक की होगी और इनका गुस्सा था और गुस्सा इनका जायज़ था, तो इन्होंने आज सारी मार्केट को बंद रखा। मेरे संज्ञान में विषय आया है, मैंने डीएसपी साहब से बात की, एसएचओ साहब से बात की, एसपी साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, वो शायद फरीदाबाद में किसी मीटिंग में थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। और मैंने सब व्यापारियों को विश्वास दिलाया है, डीएसपी साहब ने विश्वास दिलाया है कि जो आप चाहते हो, न्याय चाहता है व्यापारी, आपको पूरा न्याय मिलेगा। आपको किसी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और उसको जल्दी से जल्दी दोषी को जो है गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजेंगे और जो उसके उचित कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, उस कार्रवाई को बहुत जल्दी हम अमली जामा पहना देंगे। मैंने ये विश्वास दिलाया। बाजारों में जिस तरीके से अतिक्रमण है, आवागमन की समस्या है, तो लोगों की उसके लिए नगर परिषद क्या? देखिए, उसके लिए भी ऐसा है कि मैं इनको व्यापारी भाइयों से भी अपील करूंगा कि इनकी एसोसिएशनें बनी हुई हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ बिठा के इनको एक
क्योंकि पहले भी मैंने इस बात को लेके किया था कि भाई कहीं छोटी सड़क है तो वहाँ 2 फुट का। साहब ने सभी बातें विस्तार पूर्वक बता दी हैं। फिर भी जो पक्षों का झगड़ा हुआ है उसमें हम सीसीटीवी फुटेज को बिल्कुल खंगालेंगे और केस रजिस्टर हमने शाम रात को ही कर दिया था। और जो बदमाश हैं, जो शरारती हैं, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार करके हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। और किसी भी प्रकार की शरारत करने वाले आदमी को किसी भी एंगल से बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं सभी अपने पंजाबी मार्केट भाइयों को एक आश्वासन दिलाता हूँ और ये निवेदन भी करता हूँ कि इस तरह की स्थिति पैदा ना करें। हम बहुत जल्दी कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे और सुचारू रूप से अपने बाज़ार को खोल करके अपना नियमित रूप से कार्य करें। सर, मोती चौक पर पुलिस बूथ लगवाया गया था, लेकिन वहाँ तो खानापुर की एक सफेद हाथी बनकर रह गया, पुलिस नजर नहीं आती है। सुरक्षा देखो इसको, इसमें भी बूथ की कितनी लंबाई और चौड़ाई है, 4 बाई 4 का बूथ है, वो भी मतलब अधिक लगता है। जिस जगह पे बूथ को रखा जाता है वो एक परेशानी का कारण बनता है। पुलिस बूथ भी, पुलिस जरूरत सभी की है लेकिन चाहता कोई नहीं है। ये मीठा सत्य है, मैं कड़वा सत्य है, ये बिल्कुल आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन हम अपनी ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेंगे और जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने शरारत की है, उसको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। आगे की कार्रवाई तफ्तीश में सभी बातें। आप आगे एसएचओ साहब ने अब तक जो आगे दुकानदारों से बातचीत तक नहीं की, सुरक्षा की बात। एसएचओ साहब भी मेरे साथ हैं। जब मैं खड़ा हूं तो एसएचओ साहब मेरे से आगे नहीं हैं, साथ में खड़े हैं। चौकी इंचार्ज भी साथ में हैं। डॉक्टर अरविंद यादव जी भी हमारे साथ में, हमारे से पहले खड़े हैं। कल के हैं, कल में ही